सवाल ये नहीं है कि लोग अलग क्यों होते हैं, सवाल ये है हम अलग लोगों को समझने से डरते क्यों। भारत में अगर आप किसी से पूछो कि क्या दो लड़कियां आपस में शादी कर सकती हैं या दो लड़के एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, तो बहुत से लोग तुरंत कहेंगे ये तो नेचर के खिलाफ। मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि आप जो ये कर रहे हैं मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि ये तो वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस है और ये हमारे कल्चर में कभी था ही नहीं। लेकिन सेम सेक्स मैरिज इज द फॉरेन कल्चर। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या सेम सेक्स लव सच में अननेचुरल है या फिर हमें जो सिखाया गया है वो पूरी कहानी नहीं? आज की इस वीडियो में हम 3 सवालों का जवाब ढूंढेंगे। लोग गे या लेस्बियन क्यों होते हैं, क्या ये सच में मॉडर्न वेस्टर्न आइडिया है और साइंस इस बारे में क्या कहती है। लेकिन पहले एक रियल स्टोरी समझते हैं। 2018 में केरल के एक शहर में 2 लड़कियां रहती। दोनों एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी और वहीं उनकी फ्रेंडशिप। धीरे धीरे ये फ्रेंडशिप फीलिंग में बदल गई, लेकिन उन्हें पता था कि सोसाइटी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने अपनी फीलिंग किसी को नहीं बताई। कुछ साल बाद फैमिलीज ने उनकी अरेंज मैरिज फिक्स कर दी और दोनों की अलग अलग लड़कों से शादी कर दी। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, फैमिली, जॉब, सोशल लाइफ, लेकिन अंदर से दोनों बेहद अनहैप्पी थे। वे सीक्रेटली कांटेक्ट में रहते, वो छुप छुप कर एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते। लेकिन एक दिन फैमिली को ये पता चल गया। फैमिली ने उन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, उनके फोन छीन लिए, उनका घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। आखिरकार उन दोनों ने जहर खा लिया और खुद को मारने की कोशिश की। लेकिन जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उसमें से एक लड़की की डेथ हो गई, लेकिन एक बच गई। बाद में उस लड़की ने बताया कि हम मरना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि समाज में उनके संबंध के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए कोई जगह ही नहीं। सोचिए, ये तो कुछ रिपोर्ट थे जो पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुके थे। ऐसे हजारों केस होंगे जो किसी शहर या किसी गांव के सिर्फ बंद कमरों तक दबे रह जाते होंगे। अब पहले बेसिक टर्म समझ लेते हैं। जब एक आदमी को दूसरे आदमी से अट्रैक्शन होता है तो उसे गे कहा जाता है। जब एक महिला को दूसरी महिला से अट्रैक्शन होता है तो उसे लेस्बियन कहा जाता है। ये अट्रैक्शन इमोशनल भी हो सकता है और रोमांटिक भी। बहुत से लोग कहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी भारत में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस से आई, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही बताती है। 1860 में ब्रिटिश सरकार ने भारत में इंडियन पेनल कोड बनाया और इसी में सेक्शन 377 नाम का एक लॉ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लॉ भारत का नहीं था, इसे लगभग वर्ड बाय वर्ड ब्रिटेन के वुगेरी एक्ट से लिया गया था। ब्रिटिश सरकार से पहले भारत में ऐसा कोई लॉ ही नहीं, न ही हिंदू किंगडम में और न ही मुगल पीरियड में। अगर हम पुराने भारतीय ग्रंथ देखें तो तस्वीर अलग दिखाई देता है। कामासूत्र जो लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था, इसमें सेम सेक्स रिलेशनशिप का उल्लेख मिलता है। भारत के कई प्राचीन मंदिरों जैसे खजुराहो टेम्पल और कोणार्क सन टेम्पल की दीवारों पर ऐसी कार्विंग भी मिलती है जहां पर सेम सेक्स इंटीमेसी दिखाई देती है। ये मंदिर लगभग 1000 साल पुराने हैं। इसका मतलब ये है कि उस समय समाज में इस तरह के संबंधों को मान्यता दी जाती थी, इस तरह के संबंधों को पहचाना जाता था। अब साइंस की बात करते हैं। 2019 में साइंटिस्ट ने लगभग 5 लाख लोगों पर स्टडी किया ताकि ये समझा जा सके कि क्या कोई गे या लेस्बियन जिन होता है। उन्हें कोई सिंगल जिन नहीं मिला, लेकिन उन्हें कुछ जेनेटिक वेरिएशन मिले जो सेम सेक्स अट्रैक्शन से जुड़े हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं। एक और फैक्टर है पेरेंटल हार्मोन्स। जब बच्चा माँ के वूम्ब में डेवलप होता है तो हार्मोन्स उसके ब्रेन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। कभी कभी यही हार्मोनल डिफरेंस फ्यूचर अट्रैक्शन पैटर्न को अफेक्ट कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसे फैटर्नल बर्थ ऑर्डर इफेक्ट कहा जाता है। उस रिसर्च में देखा गया है कि जिन पुरुषों के कई ओल्डर ब्रदर होते हैं उनमें गे होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो सकती है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर का इम्यून सिस्टम इसमें रोल प्ले कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये फैक्टर बर्थ से पहले डेवलप हो सकते हैं, इसलिए इसे सिंपल चॉइस कहना सही नहीं होगा। ये बिहेवियर केवल ह्यूमंस में ही नहीं देखा गया, लगभग 1500 एनिमल स्पीसीज में भी सेम सेक्स बिहेवियर ऑब्जर्व किया गया है। जैसे पेंगुइन, डॉल्फिन, शिप और कई प्राइमेट्स में सेम सेक्सुअल बॉन्डिंग और लॉन्ग टर्म पेयरिंग देखी गई। एनिमल के पास सोशल मीडिया या वेस्टर्न कल्चर नहीं होता, इसलिए नेचर में इस बिहेवियर का मौजूद होना ये दिखाता है कि ये पूरी तरह से असामान्य नहीं।
भारत में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नवजीत सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सेक्शन 377 को स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि गे या लेस्बियन होना क्राइम नहीं है, लेकिन सेम सेक्स मैरिज अभी भी भारत में लीगल नहीं है। इसलिए लीगल राइट्स अभी भी उपलब्ध नहीं है, जैसे इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, मेडिकल डिसीजन मेकिंग और पॉइंट फाइनेंशियल राइट। आखिर में सवाल वही रहता है कि क्या सेम सेक्स अट्रैक्शन नेचुरल है? साइंस कहती है ये ह्यूमन डाइवर्सिटी का हिस्सा हो सकता है। हिस्ट्री दिखाती है कि ये भारत में नया कॉन्सेप्ट नहीं है। सोसाइटी धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन सबसे बेसिक चीज जो हम कर सकते हैं वो है हर इंसान के साथ रिस्पेक्ट और डिग्निटी से व्यवहार करना, क्योंकि अलग होना हमेशा गलत नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर सकते हो, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा।